प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत आप सब लोगों का रीट लेवल सेकंड साइंस की क्लास में। तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो कौन सी विधि है जो क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि में बालक की भूमिका गौण होती है जबकि शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन है यह व्यवहार में सरल है, बालक खेल खेल में सीख लेता है, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है, बालक में अन्य गुणों का विकास होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है। कब? विज्ञान शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है क्योंकि इसमें स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया? फ्रोबेल ने जो है वो प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? ऑप्शन है अन्वेषण विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि या फिर खेल विधि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खेल विधि। ये हम जानते हैं कि फ्रोबेल ने खेल विधि का आविष्कार किया, इसलिए प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? खेल विधि पर दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का गुण है। व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का जो गुण है वो क्या है? अंधविश्वासों में विश्वास करना, समस्या का अव्यवस्थित निदान, दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास या फिर जिज्ञासु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जिज्ञासु। व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का गुण है, क्या है वो? जिज्ञासु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? ऑप्शन है अभिवृत्ति, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग या फिर प्रशंसा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अभिवृत्ति। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सके उसके लिए जरूरी है अभिवृत्ति का उद्देश्य प्राप्त करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है। खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? ऑप्शन है फ्रोबेल, स्टर्न, ड्रेवर या फिर मैकडूगल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टर्न, यानी खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा दी है स्टर्न ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है? विज्ञान शिक्षण की जिस विधि में बालक जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है वो कौन सी विधि है? कहानी विधि, प्रश्नोत्तर परिचर्चा, वार्तालाप या फिर नाटकीयकरण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि बालकों को प्रश्न पूछते रहने से बालक क्या रहता है? सक्रिय रहता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर परिचर्चा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? विज्ञान की जो अन्वेषण विधि है उसका अर्थ क्या है? वैज्ञानिक खोजे एवं बालक सीखे, अध्यापक खोज करे व बालक को सिखाए, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजे या फिर अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो साथियों सोचिएगा इसका आंसर क्या है? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे, यानी अध्यापक के मार्गदर्शन में जो है वो बालक क्या करे? स्वयं चीज़ों को खोजे। यही अन्वेषण विधि का विज्ञान में अर्थ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? ऑप्शन है अन्वेषण, प्रदर्शन, अवलोकन या फिर प्रायोजना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा अन्वेषण विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है। विज्ञान शिक्षण की जो विधि होती है उनको चयन करना हो तो वो किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन है अध्यापक की योग्यता पर, विषय वस्तु पर, विद्यालय के स्तर पर या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी अध्यापक की योग्यता को भी ध्यान में रखा जाता है, उस सब्जेक्ट पर भी ध्यान रखा जाता है, उसकी विषय वस्तु क्या है उस टॉपिक में, और विद्यालय के स्तर पर को भी चयन करना निर्भर करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रयोगशाला, चर्चा विधि, अवलोकन विधि या फिर अन्वेषण विधि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अवलोकन विधि। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाना जो है वो किस विधि पर काम करता है? अवलोकन विधि पर। वातावरण में क्या होता है बच्चा? अवलोकन करता है, वातावरण की जो चीज़ें सामने देखता है अवलोकन करके ही चीज़ों को समझता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस विधि में विषय वस्तु के स्वामित्व पर जोर दिया जाता है? देखिएगा ऑप्शन है अवरोही अभिकर्मित, शाखीय अभिकर्मित, रेखीय अभिकर्मित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रेखीय अभिकर्मित विधि में विषय वस्तु के स्वामित्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा रेखीय अभिकर्मित विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। अवलोकन विधि का क्या अर्थ है? अवलोकन विधि का क्या अर्थ है? देखिएगा ऑप्शन छात्र में पर्यटन पर ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन कराना, कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन कराना या फिर सभी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल आपने सही सोचा है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सभी, यानी छात्र पर्यटन पर ले जाकर वस्तु का अवलोकन करे और प्रयोगशाला में भी वस्तुओं का अवलोकन करे और कक्षा में भी वस्तुओं का अवलोकन करे, इसलिए इसका सही आंसर ये सारे सही होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता नहीं है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है। पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शिक्षार्थी सुगमता से सीखते हैं, अनुदेशन सामग्री को निर्मित करना कठिन है, कठिन तथा जटिल प्रत्ययों को आसान बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुदेशन सामग्री को निर्मित करना कठिन है। कौन सी विशेषता नहीं है? अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सी विशेषता नहीं है? अनुदेशन सामग्री को निर्मित करना कठिन है, ये विशेषता इसकी नहीं है। अनुदेशन सामग्री को निर्मित करना सरल है, किसमें? अभिकर्मित अनुदेशन में। बाकी ये सारी विशेषता इसकी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन छोटे बड़े पर्दों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर तार्किक क्रम का सिद्धांत। अभी हमने 14 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है, जो विशेषता पढ़ी है उसी हिसाब से अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो देखिए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ये कह रहा है अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। नहीं है कौन सा है? छोटे बड़े पर्दों का सिद्धांत जो है वो नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए था? छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। अपनों ने पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, ये अभिकर्मित अनुदेशन की क्या है? विशेषता है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि अभिकर्मित अनुदेशन के जो जनक है वो कौन है? स्किनर है, और उनके साथ में सहयोगी उनके हॉलैंड भी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। पर्यवेक्षण विधि के जनक कौन है? B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक और जॉन डेजी मॉरवेल या फिर प्रेसे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी मॉरवेल, ये इसका सही आंसर होगा। किसका? पर्यवेक्षण विधि के जनक।
आगे है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी विधि के अंतर्गत बालक मेज दराजों के चारों ओर बैठकर शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में अध्ययन करते हैं, यानी गोल मेज के चारों तरफ बैठ के बच्चे जो है वो अध्यापन कर रहे हैं, तो ये कौन सी विधि के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन है रेखीय अभिकर्मित, या फिर पर्यवेक्षण विधि, साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन, या फिर खेल विधि। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पर्यवेक्षण विधि। कौन सी विधि? पर्यवेक्षण विधि के अंतर्गत बालक मेज दराजों के चारों ओर बैठकर शिक्षक के नियंत्रण में अध्ययन करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है साथियों? ऑप्शन है नॉर्मन क्राउडर, या गिलबर्ट, लॉरेंस, या फिर हॉलैंड, या स्किनर। ठीक है, तो साथियों देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो गणितीय जो है ये वर्ड जो है गणितीय, यहाँ ये भी आ सकता है अवरोही। क्या आ सकता है? अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा थॉमस एफ गिलबर्ट। ये इसका सही आंसर होगा, थॉमस एफ गिलबर्ट। बी नंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। विज्ञान शिक्षण में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है, वह कौन सी विधि है? विज्ञान शिक्षण में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो कौन सी विधि है? देखिएगा, ऑप्शन है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों में पूछ कर क्लास में बच्चों को क्या किया जाता है? सक्रिय किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी सामग्री है? चेक करना है। सर्वे उपकरण, दृश्य उपकरण, सर्वे दृश्य उपकरण, या फिर मृदुल उपकरण। तो साथियों इसका सही आंसर होगा सर्वे दृश्य उपकरण। देखने और सुनने दोनों के लिए ये क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है कंप्यूटर। इसलिए सही आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पैनल चर्चा में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह है। पैनल चर्चा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है अध्यापक, बालक, अनुदेशन, या फिर अनुदेशक। तो साथियों देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुदेशक। अनुदेशक का जो स्थान है वो पैनल चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अनुदेशक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। शैक्षिक नवाचार की श्रेणी में निम्न में से क्या नहीं आता? यानी शैक्षिक नवाचार की श्रेणी में कौन सा जो विषय वो नहीं आता? दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, भूमिका निर्वहन, या फिर प्रदर्शन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रदर्शन। ये जो है श्रेणी ये शैक्षिक नवाचार में नहीं आती, बाकी सभी इस श्रेणी में आते हैं। दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, भूमिका निर्वहन, ये सभी शैक्षिक नवाचार की श्रेणी में शामिल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। अनुसंधान विधि से पढ़ाने पर किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? देखिएगा साथियों, अनुसंधान विधि को जब पढ़ाते हैं तो कौन सी समस्या से मुक्ति मिल जाती है? ऑप्शन है अनुशासन व गृह कार्य की, दंड व्यवस्था की, असमान शिक्षण की, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुशासन व गृह कार्य की जो समस्या है उससे मुक्ति मिल जाती है। कब? जब अनुसंधान विधि को पढ़ाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला विषय हो सकता है। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, या फिर धार्मिक शिक्षण। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो विषय है वो है विज्ञान शिक्षण साथियों। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सी विधि है? विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सी विधि है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर
नियोजित अनुदेशन। तो साथियों देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी विधि है विज्ञान की जिसमें विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नियोजित अनुदेशन। तो साथियों ये थे आज के विज्ञान की शिक्षण विधियों के 25 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।